दोस्तों मुझे 12 साल से एंजाइटी है। इस 12 साल के दौरान में मुझे 3 या 4 महीना पहले पता चला कि मुझे एंजाइटी है। उसके पहले मुझे एंजाइटी क्या होता है नहीं मालूम था, एंजाइटी में क्या होता है ये भी नहीं मालूम था। लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये था कि मुझे हमेशा बेचैनी टाइप का होता था, घबराहट होता था और हमेशा मन में डर जैसा बना रहता था। अगर आपको भी ऐसा प्रॉब्लम है, बेचैनी, घबराहट और डर वाला, तो आपको भी एंजाइटी है, आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। तो मैं कैसे पहचाना कि मुझे एंजाइटी है और कब मुझे पता चला कि एंजाइटी है और कब मुझे पता चला कि डॉक्टर से दिखाना बहुत ज़रूरी है, ये सारा चीज़ मैं इस वीडियो में कवर करूँगा, ताकि आप भी ऐसे प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे तो आपको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसा प्रॉब्लम बहुत कोई को है। ठीक है, तो चलिए मैं इसी वीडियो में आपको सारा चीज़ बताऊंगा, शुरू से लेकर लास्ट तक, कि मेरे को ये एंजाइटी कहाँ से डेवलप हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कीजिएगा। और कमेंट में अगर आपको भी प्रॉब्लम है इस टाइप का तो क्या प्रॉब्लम है सारा कुछ शेयर कीजिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरा जर्नी ये है, मुझे एक प्रॉब्लम था जो 9th क्लास में पता चला था। 9th क्लास में 2012 में था। ठीक है, तो उस टाइम में मुझे पता चला था एक राइटिंग क्रैम्प के बारे में। एक राइटिंग क्रैम्प बीमारी होता है, डिजीज है। उस टाइम में मुझे नहीं मालूम था उसको राइटिंग क्रैम्प बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें मेरा प्रॉब्लम ये हो रहा था कि मैं कुछ भी लिखता था अपने हाथों से तो मैं लिख नहीं पाता था। ऐसा महसूस होता था कि मैं लिख रहा हूँ, कोई पेन मेरा ऊपर से खींच रहा है। और मैं ज़बरदस्ती लिखने का कोशिश करता था तो मेरा हाथ कंट्रोल में नहीं रहता था। मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो मेरा इधर जाता था। ठीक है, हाथ में हमेशा कंपाउंड रहता था, पसीना रहता था, पसीना हमेशा भरा रहता था हाथों में। हालांकि यह प्रॉब्लम आज भी है। ठीक है, तो उस टाइम क्या हुआ कि जब मैं टेस्ट देने दे रहा था तो उस टाइम में मेरे से लिखा ही नहीं रहा था। तो इस प्रॉब्लम ये हुआ कि मेरा ध्यान टेस्ट पे नहीं था, क्वेश्चन पे नहीं था। मेरा ध्यान टोटली हो गया हाथ पे कि यार मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, कैसे आगे क्या होगा, कैसे मैं एग्ज़ाम दूंगा, कैसे पास करेंगे, ये चीज़ें मेरे दिमाग में घूमने लगा। और लिख रहे थे जैसा भी लिखा रहा था, और मैं ऐसा लिख रहा था कि लग रहा था कि कोई 1 2 का बच्चा लिखा हुआ है। तो मैं लिखते गया और क्या लिखता था मुझे पता नहीं होता था। तो आई थिंक ऐसे करके मैंने टेस्ट दिया, किसी तरह से पास कर लिया। फिर क्या हुआ कि जब एग्ज़ाम था 9th का, तो उसमें भी कैसे उतना प्रॉब्लम उस टाइम नहीं था, लिख लेते थे कि आप आराम से पास हो जाएंगे। जब 10th में मैंने गया तो उस टाइम में जब मेरा ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ फर्स्ट टेस्ट में, तो टोटली मेरा दिमाग डाइवर्ट हो गया और ओवर थिंकिंग वहीं से बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया कि मेरा 10th है, बोर्ड है, कैसे करूँगा, कैसे एग्ज़ाम दूंगा जब लिखिए नहीं पा रहा हूँ तो। ठीक है, तो मैं बहुत उसी टाइम से उदास रहने लगा, बार बार सोचने लगा। स्कूल में हमेशा आते थे तो मेरे दिमाग में यही चलता रहता था, कोई टीचर पढ़ा रहा है, मेरा दिमाग में यही घूमता था। तो जो टीचर पढ़ाते थे उसका, जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसमें मेरा माइंड कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा था, तो मुझे चीज़ें समझ में नहीं आ रहा था। तो मुझे बहुत दिक्कत होने लगा, तो मैंने ये स्कूल जाना छोड़ दिया। मैं आप विश्वास नहीं करोगे, मैं पूरे 365 दिन में 29 दिन स्कूल गया हूँ, वो भी टेस्ट देने। अगर टेस्ट नहीं होता तो मैं कंप्लीट नहीं जाता, क्योंकि मेरा मन उदास रहने लगता था। हमेशा दिमाग में यही बात चलता था कि कैसे पास करूँगा, कैसे एग्ज़ाम दूंगा। और कुछ चीज़ समझ में नहीं आता था, जो टीचर पूछता था तो प्रेजेंट ऑफ माइंड रहता ही नहीं था। क्या पूछ रहा है अटेंडेंस से पूछ देता था, हम जवाब नहीं दे पा रहे थे तो इंसल्ट ही होता था। तो ऐसा चीज़ें से हम फेस कर रहे थे। तो 10th में हम अपने पेरेंट्स को एक बार बताए थे, मतलब अपने पापा को बताए थे कि मुझे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें प्रैक्टिस नहीं है, तुम लिखता नहीं है, इसीलिए तुमसे नहीं हो पा रहा है। तुम रोज़ एक पेपर ले लो, पेपर से एक पैराग्राफ लिखो, रोज़ प्रैक्टिस करो, तुम्हारा ठीक हो जाएगा। तो मुझे ये बात अजीब सा लगा सुन के। मुझे लगा कि मैं यार प्रॉब्लम बता रहा हूँ, मुझे सलूशन मिलना चाहिए था। तो ये सटीक सलूशन नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये अचानक से प्रैक्टिस थोड़े ख़त्म हो जाएगा। मैं यूकेजी से पढ़ रहा हूँ स्कूल में, यूकेजी से लेकर 10th तक आ गया।
तो मुझे उस उधर प्रॉब्लम नहीं हुआ, आज 10th में आकर प्रॉब्लम आ जाएगा प्रैक्टिस के वजह से। मुझे अजीब सा लगा, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं 4 5 में क्लास में था, तो हम लोग दोस्तों में एक गेम खेलते थे कि अगर टीचर कुछ भी बोर्ड पे लिखवा रहे हैं तो उसको कौन सबसे पहले लिखता है। तो यही गेम चलता था, तो उस गेम में मैं कभी फर्स्ट भी आ जाता था, सेकंड भी आता था, थर्ड भी आता था। थर्ड से ऊपर मेरा रैंक नहीं गया उसमें। तो ये तो फैक्ट है ना कि उस टाइम मेरा हाथ में स्पीड था, मैं लिख पाता था। उस टाइम ये प्रॉब्लम नहीं था। तो ये अचानक सा प्रैक्टिस वाला मुझे बात अच्छा नहीं लगा, तो मैंने फिर कहना छोड़ दिया। मुझे लगा कि पेरेंट्स को बता के कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो मैंने अपने से उस टाइम से और मेरे दिमाग में ओवर थिंकिंग होने लगा, इधर उधर के बातें यही चल रहा था कि कैसे पास करूँगा, कैसे क्या होगा, सारा चीज़ें। तो मैंने एक बार सोचा कि ये मेरा प्रॉब्लम है, अब मैं खुद से ही सही करूँगा। ठीक है, तो मैंने एक डॉक्टर भी गया, वो फिजिशियन डॉक्टर थे। उनके पास मैंने सारा चीज़ बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं लिख नहीं पाता हूँ। उन्होंने बोला कि ये कोई बीमारी नहीं है। तो मेरा और दिमाग उस टाइम से पूरा ओवर थिंकिंग चलने लगा कि डॉक्टर भी बोल रहा है कि बीमारी नहीं है और मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, आगे क्या होगा मेरे लाइफ में। यही सब सारा चीज़ मेरे दिमाग में चलने लगा। लेकिन वो दवाई भी दिया, दवाई भी दी है, तो ऐसा वो दवाई था, मेरे लग रहा है कि वो हाँ, मतलब बहुत हेवी दवा था। उसको खाने के बाद हमेशा नींद लगा रहता था, मैं दिन भर सोया रहता था। तो मुझे पता चला कि दवाई की वजह से मुझे बहुत नींद आ रहा है, तो मैं दवाई को बंद कर दिया। फिर कैसे करके जब बोर्ड का एग्ज़ाम आया, तो बोर्ड में भी मैंने एग्ज़ाम दिया, तो उसमें क्या हुआ कि मैं बहुत क्वेश्चन नहीं लिख पाता था टाइम की वजह से, क्योंकि मेरे हाथों में स्पीड नहीं था। और मैं लिखता था तो बहुत फोर्स लगाना पड़ता था हाथ में, बहुत फोर्स लगा के लिखते थे। लिख रहे हैं इधर तो हाथ जा रहा है इधर। तो एग्ज़ाम में वही चीज़ हुआ कि क्वेश्चन पे ध्यान ना रख के मेरे सारा माइंड कंसंट्रेट हो गया मेरे अपने हाथ पे कि कैसे होगा। मैं टाइम बढ़ते जा रहा है और मैं कुछ लिख नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसे करके मैंने अपना 10th गुजारा है, और रिजल्ट आने के बाद मेरा मार्क्स बढ़िया नहीं आया था, फिर भी मेरा समझिए तो 62% आया था, फर्स्ट डिवीज़न है। तो पूरे घर में भी सब कोई बोलने लगा कि तुम्हारा क्या तैयारी था, अच्छा नंबर नहीं लाया, ये दिस दैट। तो मेरे दिमाग में एक और चला कि मैंने एग्ज़ाम से पहले अपने प्रॉब्लम को बताया था, ये प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम को जानते हुए फिर भी लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारा नंबर क्यों नहीं आया। तो मैंने उस टाइम पे अपने आप को सही नहीं माना कि मेरा कोई ये प्रॉब्लम था तो मेरा कम नंबर आया है। क्योंकि मुझे मालूम था अगर मैं ये चीज़ बोलता तो लोग बोलते कि बहाना बना रहे हैं। जब मैं स्टार्टिंग में बोला तो लोग पापा बोले कि प्रैक्टिस नहीं है इसके वजह से हो रहा है। तो जब ये बात बोल सकते हैं तो ये भी बोल सकते थे, मुझे ऐसा लगा। तो फिर मैंने नहीं किया, एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मेरा ख़राब नंबर आया है, कैसे हुआ है नहीं हुआ है मुझे नहीं मालूम। ठीक है, तो ऐसे करके मैं अपना 10th का जर्नी गुजारा। फिर 12 में मेरा एडमिशन हुआ, तो उसमें क्या हुआ कि मैं कभी क्लास ही नहीं गया, सीधे एग्ज़ाम के लिए मैंने गया। तो उसमें भी यही प्रॉब्लम आया। ठीक है, प्रॉब्लम लिखने वाला जो मैं नहीं लिख पाता था, टाइम बीतते जाता था, मेरा क्वेश्चन छूट जाता था। तो उसमें भी मेरा अच्छा मार्क्स नहीं आया था, उसमें भी 62% ही आया था 2015 में। फिर दुर्गा पूजा का टाइम था, दुर्गा पूजा में मेरे घर में नवरात्रि हो रहा था। तो मेरे दादा हैं वो जॉब करते थे, तो वो भी मार्केट में आए हुए थे अपने स्टाफ के साथ, क्योंकि उनके स्टाफ को भी खरीदना था। और उसी दुकान पे मैं भी गया हुआ था अपने घर के लिए सामान लेने। तो दुकान में इतना भीड़ था कि वो मतलब सामान भी ज़्यादा मुझे लेना था और भीड़ भी था। तो पहले क्या होता था कि जो हम दुकान वाले को बोलते थे लिख के दे देता था, तो वो बोला कि जो जो चाहिए तुम लिख के दो, पेपर पे पेपर दिया। ठीक है, तो जब मैं लिख रहा था दादा वहीं पे बैठे हुए थे, तो उनको मैंने दिखाया कि देखिए मुझे ये प्रॉब्लम है, हम लिखते हैं तो लिखाता नहीं है, इससे मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है। तो उस टाइम उन्होंने कुछ नहीं बोला। और जब घर पे आए तो दादी से बोल रहे हैं कि बोल दो कि वो पढ़ाई बंद कर दे। तो दादी पूछी क्यों? क्योंकि उससे लिखाता नहीं है, वो लिख ही नहीं पाएगा तो पढ़ेगा क्या, बोल दो टेम्पू चलाएगा। तो ये बात सुन के मेरा दिमाग एकदम शांत हो गया।
मतलब पूरा खाली सा हो गया एकदम, लग रहा है क्या ही बताऊँ कैसा महसूस हो रहा था। तो फिर मेरा दिमाग में चलने लगा, ओवर थिंकिंग होने लगा कि मैं किसको बताऊँ, काश मेरे को मेरा कोई प्रॉब्लम समझ पाता, समझ के मुझे अच्छे डॉक्टर से दिखवाता तो मैं ठीक हो जाता। और मेरा जितना उस टाइम कैपेसिटी था, अपने कैपेसिटी के हिसाब से मैंने डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर के पास भी सलूशन नहीं मिला। फिर मैं मने मने उदास रहता था, सोचता था ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। एक पल के लिए मैं भी मान लिया कि हो सकता है कि मेरा प्रैक्टिस नहीं है, ज़बरदस्ती मानना पड़ा मुझे, तो मैंने मान लिया। ठीक है, फिर झेलते गया झेलते गया, उसके बाद से मेरा रिजल्ट आने के बाद मेरा एडमिशन हुआ पटना में, मेंटर्स इंस्टीट्यूट में, आईआईटी का तैयारी करने के लिए। तो वहाँ पे जब मैं गया, एडमिशन भी हो गया, रूम भी हो ले लिए, हॉस्टल भी ले लिए। तो वहाँ पे क्या हुआ कि मैं एक दिन गया सही लगा, दूसरे दिन गया तो टीचर जो बोर्ड पे, वो तो मेंस का तैयारी हो रहा है, तो उसमें बहुत जल्दी जल्दी टीचर पढ़ाते हैं। और बोर्ड पे जो लिखे हुए थे, तो मतलब बताएं कोई चीज़ बताएं, तो बोर्ड पे जो लिखे हुए हैं तुरंत लिखना था। तो सब कोई लिख लेता था, और मैं नहीं लिख पाता था। मुझे आम लोगों से दुगना तीन गुना टाइम चाहिए होता था उतना लिखने के लिए, तो मैं नहीं लिख पाया, तो टीचर ने मिटा दिया। तो फिर मैं रूम पे आया, फिर मेरे माइंड में घूमने लगा। ऐसे में क्या हुआ कि हम अपने दोस्त से लेके रात में उतार लेते थे जो भी टीचर बताए हुए थे दिन में। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि जब मेरा जो टाइम है रिवीजन करने का, समझने का, होमवर्क करने का, वो तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ। मैं एक इंस्टीट्यूट में जा रहा हूँ, तो मैं नहीं लिखने की वजह से जो मेरा छूट जा रहा है वही आके रात में मैं घर पे लिख रहा हूँ। तो मैं जब होमवर्क नहीं कर रहा था तो बहुत काफ़ी पीछे चलते गया चलते गया। तो इसमें क्या हुआ कि एक बार टेस्ट हुआ, तो उस टेस्ट में मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा था। तो मुझे बहुत अपने आप पे गिल्टी महसूस हुआ, ये तो बहुत गड़बड़ है, इस तरह रहेगा तो मेरा मेंस नहीं निकलेगा। तो और मेरे दिमाग में उल्टा सीधा बातें चलने लगा, कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा। तो हमेशा यही चीज़ घूमते रहता था। फिर कैसे करके एक हफ्ता मैंने और गया। उसके बाद से एक फ्राइडे के नाइट में मैं जब सोया था, उस टाइम में एकदम अचानक सा मेरा बेचैनी होता है, नींद टूटता है, और लगता था ऐसा महसूस हुआ कि कब यहाँ से हम निकल के घर चले जाएं। पूरा बेचैनी हुआ। और मुझे लग रहा था कि जो मेरा ओवर थिंकिंग ज़्यादा होने लगा था, इसी की वजह से बेचैनी घबराहट स्टार्ट हो गया, यहीं से मेरा ये बेचैनी वाला स्टार्ट हुआ। और इतना बेचैनी हुआ, घबराहट हुआ कि हम झेल नहीं पाए। अगले दिन शाम को मैं गाड़ी पकड़ के घर पे आ गया। घर पे आ गया, घर पे बता दिया कि छुट्टी था इसलिए आया हूँ। आने के बाद क्या हुआ कि मेरे दादा के भाई के दादा के भाई के वाइफ थी, वो एक्सपायर कर गई, जो मेरी दादी लगती हैं, उसी दौरान। उसके वजह से मुझे घर के लोग बोले कि ठीक है, तो अब काम वाम होने के बाद जाना। तो मैं भी रुक गया, नहीं गया। फिर उसके बाद से क्या हुआ कि दोबारा के लिए मैंने गए, 2-3 दिन रहे और फिर वापस आ गए, क्योंकि वहाँ पे मुझे टाइफाइड हो गया था। तो टाइफाइड होने के बाद घर पे आए, ट्रीटमेंट लिए हैं, तो ठीक ही नहीं होता था। दवाई खाते थे, सही सही हो जाता था, फिर छोड़ते थे, फिर हो जाता था। ऐसे कर कर के मेरा 3 साल टाइफाइड का जर्नी चला, जिसमें मेरा मेंटर से इंस्टीट्यूट में जो एडमिशन लिए थे आईआईटी के तैयारी के लिए, वो मेरा छूट गया, नहीं कर पाए। तो 3 साल हॉस्पिटल कंटिन्यू दौड़ते रहे टाइफाइड सही करने के लिए, और घर पे खुद से तैयारी करने लगे। तो उसमें क्या हुआ कि जब आप घर पे रह रहे हैं तो अपने मन से पढ़ रहे हैं, मन किया तो पढ़े, नहीं मन किया तो सो गए, अगर मन भारी लग रहा है तो नींद आ रहा है तो सो गए। लेकिन यही चीज़ होता है कि अब जब इंस्टीट्यूट में रहते हैं तो टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। आज मुझे ये पढ़ लेना है, इतना होमवर्क बना लेना है, अपने से पढ़ेंगे तो कोई टारगेट नहीं है। मन में आया तो एक एक क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन में पूरा अपना टाइम बर्बाद कर दिए। तो जो लोग एक दिन में 150 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो वो वैसे लोग भी नहीं निकाल पाते हैं। तो मैं तो अब अपनी मर्जी से पढ़ रहा है, कोई गाइडेंस नहीं है। तो लास्ट में मेरा मेंस नहीं निकल पाया था, तो हुआ नहीं। तो फिर मुझे दिमाग में आया कि मुझे बीटेक करना चाहिए था। तो मेरे फादर का दिमाग में आ गया कि नहीं, बीटेक मत करो, पहले डिप्लोमा करो, उसके बाद बीटेक करना। तो डिप्लोमा
इंजीनियरिंग वाला डिप्लोमा जिसे पॉलिटेक्निक बोलते हैं। तो मुझे थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं था उस चीज़ में, क्योंकि ऑलरेडी मेरे घर में दीदी थी जो पॉलिटेक्निक की हुई थी, उसका एडमिशन हुआ था। तो मुझे लगता था कि एक ही घर में एक ही कोर्स सही नहीं है, तो मुझे दूसरा कोर्स करना चाहिए। तो मेरा एडमिशन हुआ नहीं, मतलब कैपेबल नहीं था उस टाइम कि खुद से एडमिशन ले लूँ। ना ही मेरे पास पैसा था कि खुद से जाकर एडमिशन ले लूँ। अगर पेरेंट्स नहीं बोल रहे हैं, पैसा नहीं देंगे, तो जाहिर सी बात है कि एडमिशन नहीं होगा। तो अपने जिद पे अड़ गए। तो मुझे भी उतना मन नहीं था, तो मैं फिर भी सोचा कि चलो अब एडमिशन नहीं हुआ तो हम अपना एयरफोर्स का तैयारी करते हैं। मेरा उस टाइम में 16.5 उम्र था, और एयरफोर्स में उतना ही एज मांगता है, तो एज मेरा हो रहा था, तो मैंने एयरफोर्स का तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। उस दौरान 2 एग्ज़ाम दिया मैंने, दोनों में नहीं हुआ। तो और मेरे को डीमोटिवेट हो गया। ठीक है। फिर मेरा क्या हुआ ना कि ज़बरदस्ती पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरवा दिया गया था। तो एग्ज़ाम डेट आया तो पता चला कि मुझे एग्ज़ाम देना है, मेरा फॉर्म भरा गया है। तो मुझे लगा कि चलो फॉर्म भरा गया तो दे ही लेते हैं। दिए तो वहाँ पे हो गया। तो वहाँ पे हो गया तो सेम प्रॉब्लम वहाँ पे भी हुआ लिखने वाला, जिसकी वजह से नंबर अच्छा नहीं आया। फिर लास्ट सेमेस्टर में मेरा नंबर अच्छा आ गया था। वो कैसे आया मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि वहाँ पे भी मैंने क्लास नहीं किया था, सीधे एग्ज़ाम में गया था। वो गवर्नमेंट कॉलेज था। ठीक है। तो वहाँ से फिर मैंने अपना कंटिन्यू रखा कंपटीशन की तैयारी, क्योंकि मैं तो क्लास जाता नहीं था वहाँ पे। तो कंटिन्यू रखने के बाद फिर से मैं क्या हुआ कि कोचिंग पकड़ने का सोचा कि कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए कोचिंग पकड़ लेते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे मैंने गया। ठीक है। जाने के बाद पता नहीं मेरे को क्या हो गया, अजीब सा मन भारी सा हो गया। मैं जैसे ही डेस्टिनेशन के पास पहुंचा, गेट एंट्री करने से पहले मुझे घबराहट, बेचैनी, पूरा डर जैसा एकदम मन बनने लगा। तो मेरा ऐसा महसूस हुआ कि पूरा एकदम बेचैनी होने लगा। तो मैं इंटर भी नहीं किया उस कोचिंग में, उसके बाहर से ही मैं लौट के आ गया। तो लौट के आ गया तो मुझे पता था कि घर में अगर बोलेंगे तो कोई समझ नहीं पाएगा, इससे बढ़िया है कि बोलते ही नहीं है, नहीं बताएंगे। तो चीज़ें फिर से हम कंपटीशन के लिए, वन डे एग्ज़ाम के लिए खुद से तैयारी करने लगे। फिर वही हुआ, अपने मन से पढ़ना, एक दिन में 10 क्वेश्चन बनाना। सोचते थे कि नोट्स बना लें, नोट्स बनाने में मुझे लिखने में टाइम लगता था, तो लिखने ही में मेरा बहुत काफ़ी समय चल जाता था, जो रिवीजन नहीं कर पाते थे। और हमेशा मेरा मन में ओवर थिंकिंग होने लगा, इधर उधर के बातें चलने लगा। तो मेरा पढ़ाई में उतना माइंड कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा था, और मुझे नहीं पता चल रहा था कि मेरे शरीर में रोग बन रहा है। तो क्या हुआ कि मैंने ऑनलाइन क्लास ले लिया। ठीक है। ऑनलाइन क्लास लिया 6500 में उस टाइम। तो मैं पढ़ा, 3-4 लेक्चर पढ़ा, उसके बाद पता चला कि मेरी मम्मी को कैंसर। तो कैंसर है तो मुझे जाना पड़ा मम्मी के साथ में। बनारस हम लोग गए। वहाँ पे प्रॉब्लम, डॉक्टर बोला कि बस 4 दिन जिएगी। तो और टेंशन हो गया। ठीक है। तो और वहाँ पे जो उसका उसका जो मतलब दवा होता है, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, तो स्टेंट तो दवा दे दिया जिससे थोड़ा कंट्रोल हो गया। ठीक है। लेकिन उसके पास बेड खाली नहीं था कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी के लिए। तो फिर हम लोग वहाँ से दूसरा जाने के लिए सोचा, तो फिर हम लोग भोपाल में शिफ्ट हुए। वहाँ पे एक हॉस्पिटल था, वहाँ पे ट्रीटमेंट चला। तो वहाँ बहुत, मतलब एक और समझिए कि पहाड़ टूट गया इस चीज़ को सुन के, क्योंकि इसमें पैसा का एकदम नदी बह गया था, पानी की तरह पैसा बह रहा था। अगर आम लोगों के पास ऐसा बीमारी हो तो उस पैसा की वजह से उस जान चला जाता। तो पैसा तो लगा ही, लेकिन वहाँ पे मैंने 1.5 साल कंटिन्यू भोपाल में हॉस्पिटल में रहा हूँ। तो जो मैंने कोर्स लिया था कंपटीशन वाला, वो भी हम नहीं कर पाए। तो फिर जब 19 में ये बीमारी हुआ था मम्मी को, और 19 21 में मैं फ्री हुआ। तो फ्री हुआ तो मुझे लगा कि अब तो तैयारी भी बढ़िया नहीं है, क्या करूँ। तो मेरा फिर हुआ कि प्राइवेट जॉब के लिए ट्राई करता हूँ। तो कैसे करके मेरा प्राइवेट जॉब हुआ। ठीक है। फर्स्ट जॉब हुआ तो वहाँ पे मैं गया तो मुझे, मेरा दिमाग ब्लैंक रहता था।
तो वहाँ पे दो शिफ्ट चलता था, एक डे शिफ्ट एक नाइट शिफ्ट। ठीक है, तो नाइट शिफ्ट में मैं अपने आप को बेटर फील करता था। मैं आज भी बेटर फील करता हूँ डे के कंपेयर में नाइट में। नाइट में मुझे लगता था कि मेरे को कुछ हुआ ही नहीं है, मैं बहुत फ्रेश फील करता था। तो जो भी होता था वहाँ से मैं नाइट ड्यूटी करके ही बहुत कुछ स्किल सीखा था। उसके वजह से फिर हम एक सॉफ्टवेयर के बारे में जाने, वो सॉफ्टवेयर सीख के मैं तुरंत कंपनी को स्विच कर लिया और मैं पटना में आ गया एक कंपनी में। तो वहाँ पे भी जब मैं गया तो वहाँ पे मेरे से सीनियर कोई नहीं था। तो मेरे को प्लांट हेड बनाया गया, आप कह सकते हैं जैसे प्रोडक्शन हेड बनाया गया, उस प्लांट का मैनेजर बनाया गया। तो वहाँ पे मैं ही था करता धरता, तो अपने मन से चलाता था। तो फिर ऐसे ही चलते गया, जब एक सीनियर आए तो सीनियर के पास क्या हुआ कि वो अब मैक्सिमम काम खुद से कर लेते थे, तो मुझे उतना लोड नहीं मिलता था। तो मुझे लगा कि मैं एज ए सीनियर काम किया हूँ, प्लांट हेड हूँ, और मुझे जो मैनेजर के पोस्ट भी मैं काम किया हूँ, तो क्यों ना अपना लेवल मतलब कि अपना पोस्ट को इंक्रीज कर ले। तो मैंने नेस्टिंग के लिए गया था। तो वहाँ पे मैं अपने आप को पीपीसी में कन्वर्ट कर लिया। पीपीसी का मतलब होता है प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल इंजीनियर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका सारा मतलब आप असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर हो गए। ठीक है, इसमें आपको पूरे क्लाइंट से लेके प्लांट में क्या हो रहा है, कब आपको डिस्पैच देना है, कैसे आप टाइम पे डिस्पैच देंगे, सारा एंट्री, तो डेली का डीपीआर बनाना, प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाना, सारा डाटा मेंटेन करना, ये पीपीसी में होता है। तो जब मैं डाटा बनाता था तो प्रॉब्लम मेरा वहीं से स्टार्ट हुआ फिर से। जब मैं डाटा बना रहा था तो मेरा कभी डाटा सही होता ही नहीं था। तो मैं क्या करता था कि फ्लोर पे चल जाता था कि फ्लोर पे क्या स्टॉक है, स्टॉक में क्या है, क्या डिस्पैच होने वाला है, कौन है रेडी टू डिस्पैच है, कोई वर्क इन प्रोग्रेस में है। तो हम लोग का जो पीस बनता था, स्ट्रक्चर का काम होता था, जो आप रेलवे पे प्लेटफॉर्म पे देख रहे होंगे, लोहा का जो कॉलम वॉलम बनता है, वो चीज़ हम लोग बनाते थे। तो उस पर एक पार्ट मार्क रहता था, जो ग्राइंडर करके एक हार्ड पंच आता है, उससे मार के उस पर पार्ट मार्क लिखा रहता है। वहाँ पे मैं जब फ्लोर पे लिखता था लिखने के लिए, तो सेम यही प्रॉब्लम हो जाता था कि मैं नहीं लिख पाता था। तो मेरा दिमाग पहले की जैसा मेरे यहाँ पूरा कंसंट्रेट माइंड मेरा हो जाता था, हाथ से नहीं लिख पा रहा हूँ, उधर से माइंड मेरा डाइवर्ट हो जाता था। तो मैं भूल जाता था कहाँ से लिखा हूँ। और मेरे में गलती ये आ रहा था जैसे कि आप जैसे कि उसका कुछ नाम है, ठीक है, राफ्टर, ठीक है, तो उसमें ई राफ्टर भी होता था स्टार्टिंग में, ई राफ्टर, एम राफ्टर। तो मेरा इसमें राफ्टर की जगह पे ई राफ्टर लिख लेते थे, ई राफ्टर की जगह पे राफ्टर लिख लेते थे। तो ऐसा ही अपना उतार के जब लाते थे फ्लोर पे सिस्टम पे एंट्री करने के लिए, तो मेरा एंट्री गलती रहता था, डाटा मेरा सही होता ही नहीं था। ऐसे करके मैंने वहाँ पे मेरा सब कुछ जो काम है, मैं सॉफ्टवेयर पे सारा चीज़ काम कर लेता था। और सॉफ्टवेयर में जो मैं जिसके लिए गया था उसमें एक्सपर्ट भी था, लेकिन मेरे से डाटा एंट्री सही नहीं हो पा रहा था। अब जब डाटा आपका सही एंट्री नहीं हो पाएगा तो ओनर हमेशा पूछता है, डाटा ही मांगता है। तो आपका डाटा ही सही नहीं हो रहा है तो आप जो भी काम कर रहे हैं वो अनलेस है, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मेरा पूरा जिम्मेवारी था स्टॉक दिखाना कि एक दिन में स्टॉक से कितना माल उठ रहा है, कितना आ रहा है, वो सब डाटा मेरा सही नहीं हो पा रहा था। तो एक सीनियर आया था, तो हमेशा टोकता था। तो मैं बोलता था कि ठीक है, गलती हो गया, आपसे नहीं होगा। फिर नेक्स्ट दिन आया, फिर वही गलती। फिर मैं हम हंस के बोल दिए सर, देखते हैं कैसे, मतलब हंस के टाल देता था। फिर नेक्स्ट दिन फिर गलत। ऐसे करके मेरा लगातार 15 दिन से गलती हो ही रहा था। झेलते गया ऐसे करके मेरा रोज गलती हो रहा था, जो भी रिपोर्ट डाल रहे थे गलती हो रहा था। क्योंकि उस टाइम इसलिए पहले मैंने कर लिया क्योंकि वहाँ पे सीनियर मैं ही था, तो अपने आप को मैनेज कर लेता था, कोई देखने वाला नहीं था। जब सीनियर आया रोज टोकने लगा, इसमें एक दिन गुस्सा हो गया वो कि आप पे कैसे भरोसा करें, कि आप कैसे आपका डाटा को सही मानेंगे, कैसे आप पे भरोसा करेंगे। तो मुझे भी लगा कि बात तो सही है, ये सही ही बोल रहे हैं, गलती मुझे मेरे में ही है। तो मेरे दिमाग में ये बातें चढ़ गया, तो पूरा घूमने लगा दिमाग में, दिन भर यही घूमते गया घूमते गया।
तो मैं सोचा कि चलते हैं मूवी देखने, हो सकता है कि दिमाग से उतर जाएगा। तो गए मूवी देखने, मूवी देख रहे हैं लेकिन मेरा दिमाग मूवी पे नहीं है। आधा दिमाग मूवी पे है, आधा दिमाग ये पे है कि मैं कैसे काम करूँगा, ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कि ऐसे होगा तो फिर मेरे लिए बहुत दिक्कत होगा। सारा 3 घंटा, 2.5 घंटा जो भी टाइम था, वो सारा एक 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 मतलब कुछ दिमाग मूवी पे, कुछ दिमाग मेरा बैक कंपनी की तरफ। वहाँ से भी मूवी देखने के बाद क्लियर नहीं हो पाया। और मेरे को स्टॉक देना था इसलिए स्टॉक में मीटिंग था नेक्स्ट दिन। ओनर वहाँ पे सारा रिपोर्ट मांगते हैं कि ये स्टॉक में क्या है, क्या बचा है, सारा चीज़ मांगते हैं, रोज का प्रोडक्शन क्या है, सारा चीज़। तो मैं तो उस दिन क्या हुआ कि मैं सुबह से अपना स्टॉक बनाने में ही लगा पड़ा था। मैं 3 बार 4 बार फ्लोर पे उतर के अपना डाटा लेके आया। बैक टू बैक गलती, बैक टू बैक गलती। तो मुझे हुआ कि रात में कर लेंगे, पूरे रात जगेंगे कर लेंगे। जब मैंने ड्यूटी ऑफ करके जब रूम पे गया तो मुझे स्ट्रॉन्ग बेचैनी हुआ। स्ट्रॉन्ग बेचैनी, घबराहट, बार बार टॉयलेट जाना, अब सोने का मन ही नहीं कर रहा था। मतलब ऐसा फीलिंग हुआ कि जो इस चीज़ से जूझ रहा है वही समझ पाएगा, अदरवाइज कोई नहीं समझ पाएगा। तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं किया। रात में हम वहाँ से निकल गए, 10 बजे मैंने निकल गया, 10 सवा 10 के आसपास। और मेरा गाड़ी था, ट्रेन था घर जाने के लिए 12 बजे। तो मैं रात में निकल के गाड़ी धर लिया और मैंने घर पे किसी को नहीं बताया था कि मैं आ रहा हूँ। तो जब मैं स्टेशन पे पहुँचा तो घर से फ़ोन आया। तब मुझे लगा कि तो मान लीजिए पहुँचेंगे तो बताना ही पड़ेगा, तो मैंने बता दिया कि मैं आ रहा हूँ। तो उन लोग पूछा क्यों, क्योंकि हम हमेशा सैटरडे को जाते थे, घर भी था, सैटरडे संडे रहते थे और मंडे को सुबह में आ जाते थे। और उस दिन फ्राइडे था। तो सबको लगा कि फ्राइडे को क्यों आ रहा है। तो मैंने बोला एक एग्ज़ाम भी था 5 दिन बाद। तो मैंने बोला कि वो एग्ज़ाम है इसलिए सोच रहे हैं कि 5 दिन रिवीजन कर लेंगे। क्योंकि मेरे घर के लोग प्राइवेट नौकरी को उतना खुश नहीं थे, उनको था कि सरकारी नौकरी हो जाए। तो उन लोग समझ लिया कि हम उसी की वजह से आ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम कुछ और था। तो एग्ज़ाम में नज़दीक आया, एग्ज़ाम दे लिए। फिर हम लोग क्या होता है कि घूमने के लिए एक जगह पे गए, जो मम्मी थी, मम्मी भी साथ में थी। तो वो किसी का प्रॉब्लम बता रही थी कि उसको ऐसे ऐसे होता है। तो हम भी बोल दिए मेरा भी हाल यही है। तो उसी दिन हम सारा कुछ बताएं तो थोड़ा सा उन्होंने सीरियस लिया कि हाँ चलो क्यों हो रहा है, दिखा लो, हल कर लेंगे, हम भी दिखवाते हैं। ऐसे करके कहीं कहीं दिखवाया गया तो कुछ कंट्रोल नहीं हुआ। तो कंट्रोल नहीं हुआ तो मुझे पता है कि मेरे को बीमारी है, सबको बता दिए हैं, कोई रिएक्शन नहीं ले पा रहा है। तो फिर 2 दिन उन लोग एक दिन टेंशन लिया कि हाँ इसके साथ प्रॉब्लम है, इसको दिखाना चाहिए। फिर उन लोग अपना अपना काम में बिजी। और मेरा प्रॉब्लम तो भाई शुरू से ही है, ख़त्म हुआ नहीं है। तो मैं सोते रहता था। फिर अचानक से मम्मी बोलती है कि सोने से काम नहीं चलेगा, कहीं मतलब कि जाओ ज्वाइन करो, इस कहने का मतलब। तो मुझे तो पता था कि मैं तो जॉब छोड़ दिया हूँ। तो और टेंशन बनने लगा। फिर मैं डिसाइड लिया था कि कुछ दिन ब्रेक लेता हूँ, कहीं ज्वाइन नहीं करेंगे, थोड़ा मन को शांत कर लेते हैं। तो फिर ये वर्ड सुनने के बाद मुझे सही नहीं लगा, तो मैंने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। ऑफ़र भी मिला था एक जगह, स्टार्टिंग में जब ऑफ़र आया था तो वो मेरे सैलरी से कम था जो वहाँ पहले मिलता था, तो मैंने ज्वाइन नहीं किया। फिर ऐसे करके 10-15 दिन के बाद मुझे तो फिर से इंटरव्यू हुआ, ऑफ़र मिला। वहाँ पे सब कुछ ओके हो गया, इंटरव्यू भी क्लियर हो गया। और ज्वाइनिंग के लिए हमारा 1 तारीख दिया गया था नवंबर में। ठीक है। उसी दौरान के बीच बीच में मेरा तो रिज्यूम बहुत जगह कंपनी में जमा था। तो एक जगह से और ऑफ़र आता है जो मेरे घर से 100 किलोमीटर दूर है। तो मैं भी चाहता था कि वही वहीं ज्वाइन करूँ जो मेरे घर से दूर है। तो वहाँ पे इंटरव्यू दे के आया। इंटरव्यू देने के बाद जब उससे पहले मैंने ज्वाइनिंग ले लिया। मेरे को ज्वाइन करना था 1 तारीख को। और मैंने वहाँ पे 31 तारीख को ज्वाइनिंग डेट दे दिया था कि उससे पहले ज्वाइन करके देखते हैं क्या है नहीं है। तो वहाँ पे जैसे ही फर्स्ट दिन मैंने जाता हूँ, जब इंट्रोडक्शन के लिए मुझे ऑफिस में बैठाया जाता है, एकदम स्ट्रॉन्ग, मतलब इतना बेचैनी होने लगा, इतना घबराहट होने लगा कि उस टाइम भी हम आउट ऑफ कंट्रोल हो गए।
ठीक है, घुटन सा महसूस होने लगा। लास्ट में हम डिसीजन लिए हैं कि जल्दी यहाँ से निकलते हैं, और हम रुक नहीं पाए, इतना प्रॉब्लम मेरे को हो गया, हम रात में वहीं से फिर निकल गए। अब वहाँ से निकलने के बाद हम कम ना कंपनी में बताएं, घर बता दिए थे कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, हम आ रहे हैं। तो सुबह में कंपनी से लगातार सारे लोग का फ़ोन आने लगा, और मेरा दिमाग एकदम आउट ऑफ कंट्रोल था। फ़ोन उठाए, हम बोल दिए कि मुझे प्रॉब्लम है, मेरा तबीयत ठीक नहीं था। तो वहाँ से बोला गया कि यार, तबीयत ठीक नहीं होना ये तो बच्चा वाला बात है, ये तो बहाना है। तबीयत ख़राब था, एक दिन स्टे कर लेता, स्टे करने के बाद अगले दिन से ज्वाइन कर लेता। उन्होंने नहीं, मैं अगेन बोला कि मेरा तबीयत ख़राब है, तो उन्होंने उल्टा सीधा बहुत कुछ बोला। ठीक है, फिर फ़ोन आया। फ़ोन आने के बाद एक मेरे सीनियर हैं, वहाँ के मतलब हेड थे, जीएम थे, जनरल मैनेजर, उनका फ़ोन आया। वो बोले क्या प्रॉब्लम है, तुम खुल के बोलो। तो मुझे अंदर से यही लग रहा था कि बिना बताए मैं आ गया हूँ, तो मुझे भी ख़राब लग रहा था। तो मैं लास्ट में बता दिया उनको कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, ऐसा हो रहा था, इसलिए हम चले आए, मुझे ऑफिस में घुटन हो रहा था। तो उन्होंने मेरे लिए एक दूसरा ऑफिस का एथी किया, ऑफर किया कि आओ दूसरा ऑफिस में तुम्हें देंगे, उसका 3 यूनिट था वहीं पे, तो दूसरा यूनिट में उन्होंने बैठने के लिए हमको दिए थे। तो मुझे लगा कि ठीक है, इतना लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और बोले कि तुम कहाँ दिखा रहा था, मैं अपने लोकल सिटी में दिखा रहा था। तो बोले कि आओ, पटना राजधानी है, यहाँ और बढ़िया बढ़िया डॉक्टर रहेंगे, भीड़ भी पड़ेगा, दिखा भी लेना और काम भी करना। तो मुझे लगा कि यार कितना सपोर्टिव लोग हैं, बहुत बढ़िया है, ठीक है, मैं यहीं जाऊँगा। फिर 2 दिन के बाद जाना था। जाने से पहले इतना मुझे घबराहट, बेचैनी, रात भर नींद नहीं आया, और माइंड डिस्टर्ब हो गया। तो डिस्टर्ब हो गया तो फाइनली मैं डिसीजन लिया कि अभी नहीं जाऊँगा, जाऊँगा तो मेरे से काम होगा नहीं। तो फिर मैं रुक गया। मैं घर पे बोला कि भाई मुझे दम दिखाना पड़ेगा, और मुझे डॉक्टर पे हिम्मत ही नहीं हो रहा था, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मैं जा पाऊँ, ना कोई काम करने में कोई कॉन्फिडेंस आ रहा था। मेरे दिमाग में लग रहा था कि अब मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया है, अब ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। और मतलब कुछ भी काम करने जा रहे थे उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, दिन भर सोए रहते थे। और मेरा यहीं से क्या हुआ कि हम दिन भर घर में रहने लगे। मुझे घर से बाहर निकलने में गिल्टी महसूस हो रहा था, अभी भी होता है, मैं घर से बाहर नहीं निकल पाता हूँ। ठीक है, तो लास्ट तक मैं नहीं जा पाया, फिर मेरे को मैसेज आया, तो मैसेज का मैं रिप्लाई नहीं दिया, तो फिर वहाँ से फिर कॉल आना बंद हो गया। तो जो मेरा 1 तारीख को दिल्ली में ज्वाइनिंग था, उसका टाइम बढ़ा के हम दस दस तारीख तक करते हैं, 10 नवंबर। ठीक है, 10 नवंबर 25 इधर का बात है। तो वहाँ पे आप सोचे कि फ़ोन नहीं आ रहा है, वहाँ पे तो घुटन होता है, और वहाँ पे भी बेचैनी का स्टार्ट होने लगा। तो मैं सोचा कि चलिए दिल्ली निकलते हैं, वहाँ पे देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है, वहाँ पे हो सकता है बढ़िया हो जाए, ऐसा प्रॉब्लम ना हो। तो मैं जो 10 तारीख का टाइम दिया था, उस 10 तारीख के टाइम में आ गया। तो मुझे वहाँ पे 3-4 दिन कोई काम ही नहीं दिया गया। ठीक है, तो मेरे को भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये हुआ कि अगर आपके पास काम नहीं है तो समय काटना मुश्किल हो जाता है, तो कैसे करके मैं काम टाइम काट लेता था। और मैंने ज्वाइन किया था पीपीसी में, प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल इंजीनियर। ठीक है, तो उसमें उस 3-4 दिन गया, तो मैं अपने सीनियर से बोला कि मुझे काम दिया जाए, क्योंकि बिना काम के समय काटना मेरे लिए मुश्किल है, और मैं क्या, कोई भी नहीं कर पाएगा। वो भी बोले कि हाँ, ये तो बात सही है, कोई भी नहीं कर पाएगा, कि कल से आपको काम दिया जाएगा। तो कल नेक्स्ट दिन जब हम गए, तो जो मेरा पोस्ट है, वो पोस्ट के काम ना देके मेरे से जूनियर वाला पोस्ट को मेरे को काम दिया जा रहा था, इसलिए कि जिस चीज़ के लिए हम ज्वाइनिंग कर रहे थे, उसमें अभी प्रोजेक्ट नया में कोई नहीं चल रहा था। जो प्रोजेक्ट चल रहा था सबको मिला हुआ था, वहाँ पे अलग अलग सब अपना अपना प्रोजेक्ट हैंडल करता था। तो उनका कहना था कि प्रोजेक्ट आने दो, तब तक ये काम करो, और प्रोजेक्ट आ जाएगा तो तुमको प्रोजेक्ट देके तुम्हारा काम दे दिया जाएगा। तो जो मुझे काम दिया गया, वो ऐसा सॉफ्टवेयर था जिसका, सॉफ्टवेयर तो बहुत होता है, एक ही काम करने के लिए बहुत सारा सॉफ्टवेयर होता है। तो जो मैंने जिस सॉफ्टवेयर पे पहले काम करता था, वो सॉफ्टवेयर नहीं था, दूसरा सॉफ्टवेयर था, और उसमें नया अलग अलग प्रोसेस था। और प्रोसेस सीखने में तो मुझे टाइम नहीं लगा,
मैं तो एक दिन में क्लियर हो गया। लेकिन उसमें दिक्कत था कि उसमें डाटा डालना पड़ता था। आपके पास वीकू है, वीकू से मिलाना पड़ता था कि उसका क्वांटिटी कितना है, आप क्वांटिटी को डालना पड़ता था। वो मेरे से हो ही नहीं रहा था। मैं जी बहुत बार ट्राई करता था, बार बार डाटा गलती, फिर से वही काम। तो मेरे से हर कोई काम हो जाता है, लेकिन मेरे से सही डाटा नहीं भरा पाता है, क्योंकि मेरा प्रेजेंट ऑफ माइंड नहीं रहता है, हमेशा सर भारी रहता है अभी भी। इसके वजह से वहाँ पे भी मैं अभी फ़िलहाल नहीं जा रहा हूँ। कंपनी से 2-3-4 बार फ़ोन आया, तो मैं सटीक जवाब नहीं दिया हूँ, बोला हूँ कि नेक्स्ट दिन आएंगे, तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर उसके बाद से वहाँ से भी कॉल नहीं आ रहा है। और जो मेरा घर के बगल में जो था 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, तो वहाँ पे भी मैं क्लियर जवाब नहीं दिया हुआ था। मैं बोले थे कि जब तक से मेरा तबीयत ठीक नहीं हो जाए, जब तक से मैं डॉक्टर से नहीं मिल लेते हैं, डॉक्टर क्या जवाब देता है। और डॉक्टर बोलेगा कि कुछ दिन ब्रेक लो, तो मैं ब्रेक लूँगा, और डॉक्टर के दिखाने के बाद ही जो भी डिसीजन होगा लेंगे। अगर डॉक्टर बोलेंगे कि जॉब को कंटिन्यू कीजिए, तो मैं कंटिन्यू करूँगा, ऐसा बोला हुआ था। तो फिर मैं सोचा कि अब दिल्ली वाले से फ़ोन आना बंद हो गया। और मेरे दिमाग में आया कि जब यहाँ भी प्रॉब्लम है और वहाँ भी, दोनों जगह सेम ही प्रॉब्लम है, तो मैं घर से दूर क्यों रहूँगा। और सैलरी वहाँ से ज़्यादा ही मिल रहा है मेरे को, जो भीरू है। तो सैलरी में कोई दिक्कत है ही नहीं, तो हम भीरू ही वाले में शिफ्ट करते हैं। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट किया कि मैं, मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम था, उस टाइम मैंने ज्वाइन नहीं किया था, अपने एचआर से मैंने रिक्वेस्ट किया कि उस टाइम मेरे को प्रॉब्लम था, जो पहले हम आपको बता चुके हैं, उस प्रॉब्लम की वजह से हम अपने दिए हुए ज्वाइनिंग डेट पे ज्वाइन नहीं किए थे। तो अभी मैं अपने होम सिटी से छोड़ के जब मैं दिल्ली आया था, तो गुड़गांव में मैं अपना डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहा था। वो डॉक्टर के बारे में बताएं कि मैं यहाँ से ले रहा हूँ, कि अगर यहाँ से आराम मिलता है तो मैं 20 तारीख से पहले ज्वाइन करूँगा। तो आज पता नहीं, मुझे याद भी नहीं है कौन तारीख है, लेकिन हमको लग रहा है कि 28 तारीख है, 28 दिसंबर, नहीं 28 नवंबर है आज। ठीक है। और हम वहाँ पे 20 दिसंबर का टाइम दिए हैं, और यहाँ पे तो मैं नहीं जा रहा हूँ यही प्रॉब्लम की वजह से। और वहाँ भी दिखाने से मेरा कोई उतना सुधार नहीं आया है। ठीक है। तो ले रहा हूँ दवा। अगर यहाँ पे वन टाइम में फीस लगता है, जैसे आप, हम जब लोकल सिटी में अपना दिखा रहे थे, तो मेरा 900 फीस लगता था डॉक्टर के 15 दिन के लिए। फिर 15 से पहले आपका प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसी पैसा पे आप जाकर दिखा सकते हैं। यहाँ पे मेरा लगा है 2550 रुपया, वो एक दिन का। अगर आज फिर से मेरा कंट्रोल नहीं है और कल मैं जाता हूँ, तो फिर से 2550 मुझे देना पड़ेगा। और दवा लिखे था 1500 का, जिसमें एक दवा नहीं मिल रहा था। अगर वो मिल जाता तो 1600 के आसपास, मतलब 2000 के आसपास हो जाता। मतलब वहाँ जाने के मतलब 5000 आपका खर्चा है एक बार में। तो देखिए, मैं डिसीजन लिया हूँ कि होम टाउन, डिसीजन लिया हूँ कि वहाँ ज्वाइन करके, पटना के बगल में है, किसी पटने के डॉक्टर से दिखाऊंगा। और अपना शेड्यूल जो मेरा बिगड़ा हुआ है, सोने का टाइम, उठने का टाइम, सारा चीज़ बिगड़ा हुआ है। मेरे को नींद 3 या 4 बजे के बीच में आता है, उसके वजह से हम टाइम पे 5 या 6 बजे नहीं उठ पाते हैं। मेरे उठने में 9, 10, 11 भी बज जाता है। 11 बजे ब्रश करता हूँ, ब्रश करने के बाद नाश्ता वास्ता करके मेरा 12 बज जाता है। तो ये सेहत के लिए हानिकारक है, मुझे भी पता है। लेकिन मुझे पता है कि इसी को एंजाइटी बोलते हैं। अगर एंजाइटी आपको हो जाता है, ये आपका होगा, मुझे बाहर भी निकलने का मन नहीं करता है। मैं कंटिन्यू 3-4 दिन से घर ही में खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, कोई अर्जेंट काम हो रहा है तो निकल रहा हूँ। ऐसा मेरे बहुत दिन से चल रहा है। तो जब तो मैंने डिसीजन लिया ना कि घर पे तो मैं अपना बात शेयर नहीं कर पाता हूँ, सब कुछ मेरा बात सुन सुन के बोर हो गया है। और मुझे भी अब गिल्टी फील होता है कि क्या एक ही चीज़ बार बार बोलते जाऊँ। तो अब घर के लोग पूछते हैं कैसे हो, तो हम ठीक है अपने आप को बताते हैं। और हमने सोचा कि बात तो शेयर करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर जब आप बात किसी से शेयर करेंगे ना, तो आप अपने आप को बेहतर फील करेंगे, आपका दिमाग हल्का हो जाता है। और अगर आपको कोई सपोर्ट कर दे, तो और हल्का हो जाता है। लेकिन मेरे घर में सपोर्ट नहीं मिलता है। उन लोग अलग अलग जवाब देते हैं कि तुम ये करो, तुमको जो कहा जा रहा है कर ही नहीं रहा है, सुबह उठो, सुबह उठ के टहलने जाओ, वॉकिंग करो, जिम करो, सब सही हो जाएगा। तो मुझे ये ऐसा नहीं लगता है, मुझे मालूम है कि शरीर के लिए सही है, सबको करना चाहिए, मेरे को नहीं, सारे लोग को।
लेकिन वही चीज़ें मेरे बिगड़ने की वजह से नहीं ये प्रॉब्लम आया है। अब तो मेरे दिमाग में आया कि अगर कोई व्यक्ति है जिसका अंतिम सांस चल रहा है, उसको बोलेंगे कि हिम्मत जुटाइए, हिम्मत बांधिए, कुछ नहीं होगा आपको, अपने आप को हार मत मानिए, आप कुछ नहीं हुआ है, तो क्या जी जाएगा। तो सेम कंडीशन मेरा भी है। वही चीज़ तो प्रॉब्लम है। ये तो प्रॉब्लम है ना, है जो आप लोग बता रहे हैं। तो फिर भी मैंने इग्नोर किया कि छोड़िए, अब कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम एक परिवार बनाते हैं। तो मेरा दिमाग आया यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब पे भी मैं बहुत पहले से काम किया हूँ दोस्तों। ये बताना आप लोगों को भूल गए, मैं 2013 में एक चैनल बनाया था। नहीं, 2017 में। 2017 में मेरा एजुकेशन चैनल था। जो मैंने तैयारी करता था वही पढ़ाता था। तो उस टाइम में मेरा व्यूज़ भी अच्छा जाता था। मैंने एक महीना में, मुझे याद है कि मैं 5000 प्लस सब्सक्राइबर गेन किया था। और हर एक वीडियो पे मेरा 50,000, 60,000, 25,000, 30,000, मतलब सारा हज़ार के ऊपर मेरा व्यूज आता था। वो ऐसा भी नहीं कि 2 दिन में 50,000, एक दिन में मेरा 10,000, 12,000 के आसपास व्यूज आ जाता था। ठीक है। लेकिन उस टाइम क्या होता था ना कि वो भी काम करने को मेरे को मन नहीं करता था। तो मैं अपने से ज़बरदस्ती हिम्मत बांध के 42 वीडियो बनाया था। और जो 42, जिस दिन वीडियो बनाते थे नेक्स्ट दिन फिर वही हाल, फिर वही हाल। मुझे कॉन्फिडेंस, व्यूज भी आता था, कमेंट भी आता था, लाइक भी आता था। मेरे वीडियो पे 200 लाइक था। मेरे को मोटिवेशन ये चीज़ मिलता था कि 200 अगर लाइक है तो 200 लोगों हमको पसंद किया है, तो हमको 200 के लिए काम करना है। लेकिन जब दोबारा से फिर से वीडियो बनाने जाते थे तो नहीं बन पाता था, तो ऐसे करके ये भी छूट गया। लेकिन मुझे गलती यहीं पे हुआ कि मुझे डट के रह जाना चाहिए था। अगर मैं ये काम करते रहता तो आज मैं अच्छा खासा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लिया होता, उसके वो यूट्यूब के दम पे। तो फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरा यूट्यूब वाला जो था वो बहुत सही था मेरे लिए। फिर से मैंने स्टार्ट किया, फिर वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर बैक टू बैक मैं 2-3 चैनल खोला, कोई पे भी वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो फिर मैं आज से 3 दिन पहले ही मुझे दिमाग में आया, आइडिया आया कि फिर से यूट्यूब बनाते हैं, यूट्यूब फैमिली से अपना बात को शेयर करेंगे। तो हम 2 दिन से वीडियो बना रहे हैं, जिसपे अभी एक भी सब्सक्राइबर नहीं है, ना कमेंट आ रहा है, ना लाइक आ रहा है। डजंट मैटर, मैं उसके लिए नहीं बना रहा हूँ व्यूज कमाने के लिए। मैं बना रहा हूँ अपने आप को बिजी रखूँ। मेरे मेरे में एक प्रॉब्लम है कि जब अपना बात शेयर कर देते हैं किसी से तो मेरा मन हल्का हो जाता है। तो मैं इसी यही सोच के अपना वीडियो बना रहा हूँ। और जब से मैं वीडियो बनाने का डिसीजन लिया हूँ, बना रहा हूँ, तो पहले के कंपेयर हम थोड़ा बेटर महसूस कर रहे हैं अभी के टाइम में। तो मैं मुझे सही होना है, बाकी व्यू से मतलब नहीं है। और मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि व्यू से मतलब नहीं है, मेरा दोनों मोटिव है। अगर इसी के दौरान में अगर मेरा चैनल सही चलता है, ग्रो कर जाए तो बढ़िया है, नहीं करेगा तो मुझे उदास भी नहीं होना है, टेंशन भी नहीं लेना है। और मुझे मतलब भी नहीं है कि कोई व्यू आए या ना आए। मुझे पता है कि जो मेरा बीमारी है वही लोग समझ पाएंगे जो इस टाइम से गुजर रहे हैं, और मेरा वीडियो उन्हीं लोग के लिए है। क्योंकि मैं एक बताता हूँ कि मैं एक और वीडियो बनाया हूँ। स्टार्टिंग में मेरा ये दिमाग कब से आया कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए, कि जब मैं अपने गुड़गांव में जो बताया कि मैंने ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, जहाँ से उतना मुझे सही रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो मैं और डॉक्टर सर्च कर रहा था अपने नियरेस्ट की, कोई और बढ़िया डॉक्टर मिल जाए। तो यूट्यूब पे मैंने सर्च किया। सर्च करने के बाद जब मैं कमेंट देखा तो 3,000 कमेंट थे। उस 3,000 कमेंट में बस यही लिखा हुआ था कि मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसा रोग किसी दुश्मन को भी ना मिले। मेरा मन भावुक हो गया, क्योंकि मेरे में एक और प्रॉब्लम है कि मेरे किसी को हम दर्द देख नहीं पाते हैं, मेरे से बर्दाश्त ही नहीं होता है। खास करके महिला अगर मेरे पास कोई रो दे तो मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाता हूँ। तो मेरा आंखें नम हो गया। मेरे दिमाग में यही आया कि मैं तो उतना स्ट्रांग हूँ कि खुद से जाके हॉस्पिटल में डॉक्टर पता करके दिखा लूँगा। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने प्रॉब्लम को नहीं दिखा पाते, घर से निकलते ही नहीं है, वो जल्दी हार मान लेते हैं। और मुझे रियलाइज हुआ कि ये लड़ाई है
ये एक जंग है। एंजाइटी जो है ये प्रॉब्लम नहीं है, एक लड़ाई भी है। इस लड़ाई से हमें खुद को खुद के लिए लड़ना पड़ेगा। जब हम खुद से लड़ के जब हम खड़ा हो जाएंगे हिम्मत जुटा के मजबूती से, तो मेरा एक अलग लेवल का ही एक्सपीरियंस बनेगा। ये एक्सपीरियंस मुझे बहुत कुछ करा देगा। ये जान लीजिए, मुझे उम्मीद है कि मैं झेल रहा हूँ वो ठीक है। झेल के मैं बाहर निकल जाऊँगा, बढ़िया हो जाऊँगा, तो एक मेरा स्किल डेवलप हो रहा है। क्योंकि यही प्रॉब्लम की वजह से आज हम यूट्यूब पे आए हैं। नहीं तो मैं जब जॉब कर रहा था, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं था, मेरे पास पैसा भी है, पैसा का भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही प्रॉब्लम मुझे यूट्यूब पे लाया अभी, जो हम आपके सामने बात रख रहे हैं, चाहे स्टार्ट किए हैं। तो मैं तो निगेटिव नहीं मानूंगा। हो सकता है कि ये मेरा चैनल चल जाए तो आप सबको पता है कि यूट्यूब पे क्या पैसा है नहीं है। तो और मेरा शुरू से ही मन है कि सोशल वर्क करूँगा। तो सोशल वर्क करूँगा जब ज़्यादा पैसा होगा तभी। और ये यूट्यूब पे पॉसिबल है कि अगर ग्रोथ कर जाए तो मेरे को पैसा नौकरी से 20 गुना ज़्यादा पैसा हम कमा लेंगे। ये में पॉसिबल है, बट नौकरी करके सोशल वर्क करना पॉसिबल नहीं है। तो मुझे लगा कि चलिए, हम जो लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं, चाहे अपना प्रॉब्लम घर पे नहीं बता रहे हैं, उस कमेंट में ये भी लिखा हुआ था कि हम अपने घर पे नहीं बता रहे हैं कि मुझे कोई कहेगा पागल हो गया, ये हो गया। ऐसा भी कमेंट था, क्लियर अभी याद नहीं है, लेकिन इस टाइप का प्रॉब्लम लिखा हुआ था। तो मेरा मन भावुक हुआ और मैंने डिसाइड किया कि चलिए मैं चलता हूँ, उन लोग के लिए वीडियो बनाऊंगा जो घर पे रह के घुट रहे हैं, स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि उनको थोड़ा मोटिवेट होगा, मोटिवेशन मिलेगा। और कोई मेरा नियरेस्ट होगा, चाहे कोई वो होगा जो हॉस्पिटल नहीं जा पा रहा है, तो मैं उसके साथ चलने के लिए रेडी हूँ। मेरे साथ आए, मैं भी दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे को भी सटीक कोई डॉक्टर नहीं मिला है, तो मुझे भी ट्रीटमेंट लेना ही है। और मैं इतना वीडियो बनाने के बाद भी मैं डिमोटिवेट रहता हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरे को भी मोटिवेशन का ज़रूरत है। तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, उससे तो उन लोगों को मोटिवेशन मिल जाएगा। और उनके कमेंट से मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा, अगर वो पॉजिटिव कमेंट करते हैं तो मेरा मकसद यही है, यही चीज़ को करने के लिए मेरा मकसद है। बाकी अभी फ़िलहाल के लिए यूट्यूब से पैसा कमाना मकसद नहीं है, लेकिन अगर चल जाए, पैसा आने लगे, तो पैसा किसी के लिए ख़राब नहीं होता है और बेटर है। बस यही बात है। तो मेरा कहना है कि अगर आप एंजाइटी जैसा प्रॉब्लम है, डर जैसा मन में बना रह रहा है, घबराहट हो रहा है, तो आप अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। आप समझिए कि ये आपके जीवन में भगवान कुछ आपसे कराना चाह रहे हैं, तभी आपको ये प्रॉब्लम दिए हैं। प्रॉब्लम से कभी भागना नहीं चाहिए। आप हिम्मत जुटाइए मजबूती से, और अपने आप को कंट्रोल कीजिए। और जो डेली रूटीन है, जो शेड्यूल आपका ख़राब हुआ है उठने का, खाने का, वो सही करने का कोशिश कीजिए। मुझे पता है कि करना मुश्किल है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट लीजिए। दवा लेने के साथ साथ आप ये कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे तरह ही आप वीडियो बनाइए, कैमरा पे आके आपका दिमाग हल्का महसूस होगा। मेरा मेन मकसद यही है। क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं खुद को गुड़गांव जा रहा था दिखाने के लिए, तब जब दिखा के रिटर्निंग आ रहे थे, तो उस जिस गाड़ी में आ रहे थे, इको था, उस गाड़ी में एक और आदमी बैठा हुआ था। समझिए, मेरे से वो बहुत बड़ा था, पापा की उम्र टाइप का था। तो उसका फिजिकली एक्टिंग देख के वो लग रहा था कि मेंटली डिस्टर्ब आदमी है। तो चल के ही इधर उधर उसका शरीर कंट्रोल में नहीं था, चल रहा था इधर जा रहा था उधर, पूरा शरीर में उसका कंपन था। तब जो ये इको वाला ड्राइवर था, वो बोला रोकने के लिए अपने डेस्टिनेशन पे, तो वहाँ पे रोका। तो वो उसके पास पैसा दे ही नहीं रहा है ड्राइवर को। वो क्या कर रहा है कि मेरा मोबाइल दो, मेरा मोबाइल गिर गया है, हाथ जोड़ रहा था कि मेरा मोबाइल दे दीजिए। लेकिन उसका मोबाइल उसके बैग में था। तो हम लोग सारा लोग खोजे, गाड़ी में कहीं गिरा हुआ नहीं था। फिर उसका बैग खोजे तो बैग में था, लेकिन उसको नहीं मालूम था, क्योंकि पूरा माइंड डिस्टर्ब था। और उसके साथ ड्राइवर अभद्र तरीके से पेश आया, खींचने लगा, मारने का धमकी देने लगा। तो मैं लिखना तो मैं ये सोच के लिखना, हो सकता है कि इसके पास नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, जो भी हो, मेरे को ऐसा लगा, तो मैं इसलिए लिखना था कि उसका पैसा मैं दे दूँगा।
तो जब लिखना तो वो फिर से हाथ जोड़ रहा है, तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ बात है इसका, मेंटली ये सही नहीं है। तो फिर ये बार बार बोल रहा है कि मैं पेटीएम करूँगा। तो फिर मैं उसका मोबाइल मिला, पेटीएम किया, फिर चला गया। वो सही से नहीं चल पा रहा था, तो मेरा दिन पूरे रात ही उसी के बारे में दिमाग में चलता रहा। और थिंकिंग एक और आया कि जो मेरा कंडीशन है, एंजाइटी है, ओवर थिंकिंग है, अगर ये ओवर थिंकिंग ख़त्म नहीं होगा तो एंजाइटी जैसा बीमारी हो जाएगा। अगर इसको आप कंट्रोल नहीं करते हैं तो धीरे धीरे आपका एकदम पूरी तरह से आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, जिसका लास्ट में नाम दिया जाता है, मतलब आप पागल हो गए। आपका दिमाग काम नहीं करेगा, बुद्धि काम नहीं करेगा, आप क्या कर रहे हैं कुछ आपको भी समझ में नहीं आएगा। तो मेरा वीडियो बनाने का मतलब यही है कि ये ये ऐसा सिचुएशन ना आए, उससे पहले ही आप अपने आप को चेक लीजिए। अगर कोई भी भाई हैं, कोई भी भाई है, कोई भी लोग, या लड़का हो या लड़की, मेरे से कांटेक्ट कीजिए जो घर से नहीं निकल पा रहे हैं। हम पूरा सपोर्ट करेंगे, मुझे भी दिखाना है। आप मेरे साथ चल के आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मेरा मेन मकसद यही है, आपको कैसे कंट्रोल रखना है। इससे मेरे को भी फ़ायदा मिल रहा है, मैं भी अपने डेली शेड्यूल के हिसाब से व्यस्त हो जा रहा हूँ वीडियो बनाने के चक्कर में। तो बिजी होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं ये वीडियो नहीं बना रहा होता तो अभी मैं सोया होता। तो बिना मतलब के सोना बहुत बेकार है। अगर सोएंगे तो वही फिर से दिमाग में उल्टा सीधा घूमेगा, जो हमारा शरीर को इफेक्ट किया है और करते रहेगा। तो चलिए, मैं आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर और कुछ भी होगा, जैसे मेरा डे डे बाई डे रोज़ मेरा एक सीरीज आ रहा है, डे बाई डे मेरा एक सीरीज आ रहा है, एंजाइटी डे 1, एंजाइटी डे 2। उसमें मेरा कैसा एक दिन का एक्सपीरियंस रह रहा है, मैं सारा शेयर कर रहा हूँ। और मेरा सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या करने से मेरा सुधार हो रहा है, ट्रीटमेंट से सुधार हो रहा है, कि जो हम अपने लाइफ को बिजी कर रहे हैं, सो ना सो के हम अपना टाइम यूट्यूब पे दे रहे हैं, उससे हो रहा है। सारा कुछ शेयर करेंगे। और दोस्तों, मेरा अभी भी माइंड भारी है, आउट ऑफ कंट्रोल है, मैं बस बोलते जा रहा हूँ। तो कोई कोई वर्ड ऐसा भी होगा जो मैं सही नहीं बोल पाया होंगे, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हो रहा है कहीं कहीं कि वर्ड सही से नहीं बोल पा रहे हैं, रुक जा रहे हैं। इसको गौर कीजिए, इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ। मैं कोई भी पार्ट काट के हटा नहीं रहा हूँ। इसलिए नहीं हटा रहा हूँ कि देखिए, जो मैं बोल भी रहा हूँ तो मेरा कहीं कहीं बातें मतलब आउट ऑफ ट्रैक रह रहा है। ठीक है। और ये एंजाइटी में होता है, माइंड भारी रहता है। इसको गौर मत कीजिएगा। और आप पॉजिटिव कमेंट कीजिए, ताकि आपके कमेंट से हम मोटिवेट हो जाएं। ठीक है। और हम मोटिवेट रहेंगे तो आपको तो हम मोटिवेट करते रहेंगे, व्यूज आए चाहे नहीं आए, सब्सक्राइबर आए चाहे नहीं आए। मुझे पता है कि जिन लोगों को ज़रूरत है उनके पास ये वीडियो नहीं पहुंच रहा है, तब भी नहीं आ रहा है, व्यूज नहीं आ रहा है, ना कमेंट आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि जो इस चीज़ से गुजर रहे हैं, अगर उनके पास ये वीडियो जाता है तो कमेंट जरूर आएगा, लाइक भी आएगा, सब्सक्राइब भी आएगा। और ये मैंने अपने चैनल नया बनाया हूँ, किसी को शेयर भी नहीं किया हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा ट्रैफिक लाना ही नहीं है। मुझे 10 लोग मिल जाए यूट्यूब पे जो मेरे तरह सिचुएशन से गुजर रहा है और स्टेप नहीं ले पा रहा है हॉस्पिटल में दिखाने के लिए, और दिन भर सो रहा है और उल्टा सीधा दिमाग में चलते रहा है, उन लोग के लिए। ठीक है। अगर 10 लोग मुझे मिल जाते हैं तो हम लोग आपस में कॉन्टैक्ट नंबर सेव करके एक ग्रुप बनाएंगे। उस ग्रुप में हम लोग का डेली जो रूटीन होता है, जो सुबह में उठ के वॉकिंग करना, ये तो बहुत ज़रूरी है। मैं भी नहीं उठ पा रहा हूँ, सोच रहा हूँ, आपको तो बता रहे हैं, लेकिन हम खुद नहीं कर पा रहे हैं। तो जब मैं ग्रुप बनाऊंगा तो एक होगा मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा कि मैं 10 लोगों का जोड़ लिया हूँ, इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो मुझे उठना पड़ेगा, मैं फ़ोन करके सबको उठा दूंगा ग्रुप में, चाहे मैं नहीं करता। मैं बोल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं हो ही जाएगा। हो सकता है दूसरे लोग का नींद नहीं आया होगा, उस जगह होगा तो वो कॉल कर देगा। क्योंकि एक टाइम में मेरा ऐसा एंजाइटी हुआ था कि मुझे नींद नहीं आ रहा था, सब कुछ सोया रहता था, हम जग ही रह जाते थे पूरे दिन। मुझे नींद आता था सुबह में खाना खाने के बाद, और बहुत तेज नींद आता था। तो मान लीजिए जिसको रात रात में नींद नहीं आ पा रहा है, वो जगा देगा सबको।
तो हम लोग अपने अपने सिटी में जहाँ घूमने टहलने का जगह होगा, हर एक सिटी में रहता है, क्योंकि सुबह सुबह बहुत लोग टहलने जाते हैं, तो वो अपने अपने नज़दीकी सिटी में चलेगा। और निकलने में गिल्टी महसूस होगा तो हम लोग कॉल पे रहेंगे, कॉल पे बात करते चाहे निकलते, निकलना जरूरी है। पहले हम लोग सुबह में अपना उठना स्टार्ट करेंगे और टहलना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या रिजल्ट मिल रहा है और क्या बेहतर हो सकता है, उसके बारे में सोच के अगला स्टेप हम लेंगे। बाकी हमारा रोज़ वीडियो आते रहेगा, और कमेंट आप पॉजिटिव कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू। आज के वीडियो में बस इतना ही।